क्लास 9th आज के वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ट्राइंगल देख रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये ट्राइंगल चैप्टर आपको नेक्स्ट क्लास यानी क्लास 10th में भी है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझने से पहले हम एक प्रैक्टिकल लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं वो देखें। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, जैसे ये दो आधार कार्ड हैं, आपस में दो आधार कार्ड हैं, बिल्कुल सिमिलर शेप सिमिलर साइज सब कुछ सेम है। इसको मैं अगर ओवरलैप करता हूँ तो ये आपस में कवर हो गए, तो मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन वहीं मैं ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लूँ तो ये किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, ना इस आधार कार्ड के साथ ना इस आधार कार्ड के साथ, क्योंकि इसका शेप जो है इनसे अलग है और इसकी साइज़ भी इनसे अलग है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर दोज फिगर्स हुज शेप एंड साइज आर इक्वल। मतलब शेप भी एक जैसा होना चाहिए और साइज भी एक जैसी होनी चाहिए। अब जैसे ये थ्योरेटिकली हम एग्जांपल समझें, सर्कल, ये दोनों सर्कल हैं, मतलब इनका जो शेप है सर्कल है पर इनका साइज़ अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये ट्राइंगल ऐसे ही शेप ट्राइंगुलर है लेकिन इनके साइजेस जो हैं ये अलग अलग हैं, एंगल्स भी अलग है, तो दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। और रेक्टेंगल है, शेप रेक्टेंगुलर दोनों हैं लेकिन साइज अलग अलग है, तो दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब स्टूडेंट देखिए पेज नंबर 85 एनसीईआरटी का ये, इसमें जो ट्राइंगल एबीसी है ध्यान से देखिए, 4.5 एक साइड, फिर 5 एंड 4, फिर एक एंगल यहाँ सिंगल कर्व से, एक डबल कर्व, एक ट्रिपल कर्व, ऐसे ही इनमें भी आप देख सकते हैं वही है। अगर आप इनको कॉपी में ट्राई करें, ओवरलैप करें, मीन्स इनको आपको टर्न करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये फिगर 2, 3 एंड दिस 4 कैन ओवरलैप एबीसी। इनको टर्न करना पड़ेगा। टर्न मतलब कॉपी में, अब रफ कॉपी में इसी हिसाब से बनाएंगे कि यहाँ 4.5 आ जाए या 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो ये तीनों के तीनों एबीसी को ओवरलैप करते हैं। लेकिन ये नहीं करेगा, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी साइड भी 5, 5, 5 है और एंगल्स का भी नहीं दिया गया। तो मतलब 2, 3, 4 आपस में एबीसी के कॉन्ग्रुएंट है, बट ये लास्ट वन एबीसी के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, और इसको डीप में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने तो एबीसी ले लिया है जो बुक में फिगर था, और उसके साथ वाला ये पीक्यू ले लिया। अब इसको चेक कैसे करेंगे, इसको टर्न करेंगे। टर्न किस तरह से करना है ध्यान से देखिए, ये हमने टर्न किया तो ऐसा हो गया, तो मतलब ये 4.5 के एडजेसेंट 4.5 होना चाहिए, और इस तरफ आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 5। अब आप देख सकते हैं ये डबल एंगल, मतलब ये हो जाएगा क्यू, एंड ये आर यानी ट्रिपल कर्व, और ये पी ऊपर गया सिंगल। अब अपन चेक कर सकते हैं, देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये ट्रिपल वाले कर्व इसके और ये सिंगल इसके, 4.5, 4.5, 5, 5, 4, 4, तो ये हमारा पी क्यू आर। तो अब हम लिखेंगे कैसे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट। ध्यान से देखिए ये सिंबल कॉन्ग्रुएंट का है, ये और दो लाइंस पैरेलल, और ये हो गया पी क्यू आर। तो यहाँ रिप्रेजेंट हो गया ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। अब यहाँ ऐसा नहीं करना है कि ए बी सी, जैसे आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो यू कैन राइट बाय मिस्टेक दिस इज इक्वल टू आर पी क्यू, आर क्यू पी या आर पी क्यू, तो ये दोनों ही गलत होंगे, चाहे आप ये लिखें चाहे आप आर पी क्यू लिखें, बोथ आर रॉन्ग। एग्जैक्टली हमें ऑर्डर कैसे पता चलेगा, जब इसको टर्न करके रफ में देखेंगे तो पता चलेगा दिस कैन ओवरलैप दिस। सो एग्जैक्टली सिंबलिकली वी कैन रिप्रेजेंट ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। अब देखिए स्टूडेंट, एक और फंडामेंटल जो आपको समझना है कि ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, देखिए शेप एंड साइज ऑल आर इक्वल, तो इसके जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल होंगे, यानी कि साइड्स इक्वल हैं तो ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, मतलब वो होने ही चाहिए इक्वल। ये बी इक्वल टू दिस वाई एंड दिस सी इक्वल टू जेड। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ऑफ देयर शेप एंड साइज सेम, तो करस्पॉन्डिंग मीन्स पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट एंगल के, एंड राइट वाला सी, राइट में एंगल क्या है Z, और ये वर्टिकल ऊपर A इज इक्वल टू एंगल X।
तो इस फंडामेंटल को क्या बोलते हैं, ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट their corresponding parts are equal, corresponding parts of congruent triangle, जिसको इन शॉर्ट हम यूज़ करेंगे CPCT। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इन शॉर्ट वी विल राइट CPCT। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द congruent रूल्स। तो पहला congruent रूल है SAS। SAS का फुल फॉर्म साइड एंगल साइड। देखिए स्टूडेंट, साइड एंगल साइड बिल्कुल सिंपल। सपोज ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, एंड सपोज ये भी 4, एंड दिस एंगल इज़ 40 एंड दिस इज़ 40। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है, मतलब लेफ्ट वाली लेफ्ट के और ये बेस वाली बेस के और ये एंगल लेफ्ट वाला लेफ्ट के। तो ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट बाय SAS। इन शॉर्ट हम यूज़ करेंगे SAS, साइड एंगल साइड। अब यहाँ रूल को स्ट्रेट कैसे करेंगे, इन ए टू ट्राइंगल if two corresponding sides and included angles are equal then triangles are said to be congruent by SAS। included वर्ड क्यों यूज़ किया कि ये नहीं होना चाहिए कि ये 40 जो है इंक्लूडेड ना हो कि ये हो। सपोज़ ये एंगल इक्वल है, इसकी जगह ये नहीं है, मान लो ये 30 है, ये 30 है, ये इक्वल नहीं है, और ये 40 है, हाँ एक 40 है और यहाँ ये 40 है। अब देखिए ये अगर 40 ये 40 है तो दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऐसे में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। शर्त क्या है अपनी, इंक्लूडेड एंगल, मतलब दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। अब CPCT यहाँ पूछा नहीं है, लेकिन CPCT रिमाइंड करवा रहा हूँ, अगर पूछा जाए क्वेश्चंस वगैरह में तो हम यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ अगर ये सब इक्वल है तो AC भी इक्वल होगा PR के, एंगल इक्वल होगा P के, C इक्वल होगा R के, CPCT। अब इस रूल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनिए ध्यान से, जो बच्चे गलती करते हैं, इसमें कभी भी SSA या ASS ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो ट्राइंगल्स अगर ऐसे हैं कि जिनकी दो साइड्स और एंगल, दो साइड्स मतलब कौन सी, ये साइड और ये साइड, तो क्या हो गया SS और ये A, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे ही ASS मतलब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, चाहे तो यहाँ भी हो जाए साइड एंगल साइड, या इधर हो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। मीन्स ASA, इन शॉर्ट क्या हुआ ASA। ध्यान दीजिए यहाँ एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल करस्पॉन्डिंग, ये साइड फिर ये एंगल प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय ASA व्हेन टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल। इंक्लूडेड, अब इंक्लूडेड पहले वाले में इंक्लूड एंगल था, अब इंक्लूडेड साइड, इंक्लूड मतलब बीच की साइड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ये एक 6 यहाँ है तो ये एक 6 है, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब ये इंक्लूडेड हो आपस में, चाहे वो यहाँ हो तो भी नहीं होगा, प्रॉपर ऑर्डर में हो, एंगल साइड एंगल। तो वी कैन से द ट्राइंगल ABC congruent to triangle PQR by angle side angle। अब देखिए स्टूडेंट AAS एंगल साइड, अगर ये जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल 30 है, ये 40 इक्वल और ये साइड 5 इस तरह से अरेंजमेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल साइड। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ASA। ASA में हमने क्या देखा था, एंगल फिर साइड फिर एंगल फिर साइड एंगल, बट इसमें इंक्लूडेड नहीं है कुछ, एंगल कंटिन्यूशन में साइड, एंगल कंटिन्यूशन में देन साइड। तो अभी तक जो थ्योरम्स पढ़ी इसको कंक्लूड करें हम, तो एक देखिए आपने SS ASA और अभी जो हमने देखी AAS, दिस वन AAS। अब ध्यान रखना है इसमें हमें ये गलती नहीं करना है, SSA इज रॉन्ग, ASS दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ASA वैलिड है,
ये भी वैलिड है और AAS भी वैलिड है, मतलब यहाँ मैंने लिख दी है दिस इज़ वैलिड, बट ये हमको यूज़ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं हम। नाउ नेक्स्ट है साइड साइड साइड, SSS। सपोज दिस इज 5 5 6 6 7 7, तो ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए। देखिए लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल, बेस वाला बेस के, राइट वाला राइट के। इसमें ऐसा नहीं हो सकता सपोज मैं इधर 7 लिखूं और इधर 6, अब 5 6 7 ऐसे है और ये 5 6 7 ऐसे है, तो देखिए ये क्लॉकवाइज में 5 6 7 है, ये एंटी क्लॉकवाइज में है, तो इन दिस केस दे विल नॉट कॉन्ग्रुएंट। नाउ दे आर कॉन्ग्रुएंट। SSS। अब देखिए स्टूडेंट लास्ट वन RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। RHS का फुल फॉर्म क्या है? राइट एंगल, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस एंड साइड। ये जो रूल है कहाँ एप्लीकेबल होता है? दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में। अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स जिनकी कोई भी एक करस्पॉन्डिंग, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड, सपोज ये 6 है और मान लीजिए ये हाइपोटेनस है 10, ये 10, बस सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है और बाकी तीसरी तो अपने आप इक्वल है ही। ध्यान दीजिए, वो 90 डिग्री है ही आपस में इक्वल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। दो ही चीज़ें चाहिए, एक साइड, कोई भी एक साइड, या तो बेस के इक्वल या वर्टिकल के इक्वल, एंड एक हाइपोटेनस होना चाहिए। अब इसमें ध्यान दीजिए, बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं ये ASS या SSA, तो ये SSA भी नहीं है, ASS भी नहीं है, ये क्या है? RHS। तो triangles are congruent by RHS, means two right angle triangles are congruent when the one corresponding side and hypotenuse are equal। one corresponding side मतलब कोई भी एक corresponding आपस में sides और एक hypotenuse आपस में equal हो तो ये congruent हो जाएंगे। तीसरी चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो 90 डिग्री है। अब यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक 6 ये है एक ये 6 है, तो these are not congruent। सपोज यहाँ बेस 6 है और ये 10 है, तो भी ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ये भी क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट। कोई भी होना चाहिए, यानी बेस के इक्वल और हाइपोटेनस इक्वल है, या तो वर्टिकल साइड वर्टिकल के इक्वल और हाइपोटेनस इक्वल, 90 डिग्री तो है ही। दीज आर कॉन्ग्रुएंट एंड दीज आर कॉन्ग्रुएंट, आइदर दिस केस और दिस केस, मीन्स एक साइड आपस में इक्वल होना चाहिए कोई भी, और हाइपोटेनस, दैट्स ऑल। 90 डिग्री तो है, तो दिस इज RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज क्वेश्चन करने से पहले ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फिर से मैं क्लियर करवा दूं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चेक वेदर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। राइट सिंबलिकली, मतलब इनको सिंबलिकली आप रिप्रेजेंट करिए, रिप्रेजेंटेड। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे। अब यहाँ तो देखने में लग रहा है करस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं है, देखिए ये इक्वल है और ऐसे इक्वल है, तो हमें एक बार में नहीं कहना चाहिए कि ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, हमें इसको प्रॉपर ऑर्डर में रखना चाहिए। मतलब मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, को रोटेट किया तो ये ऐसा हो गया, मींस करस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल है, 6 के इक्वल और 3 के इक्वल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। जो भी हम एंगल कंसीडर कर सकते हैं, सपोज दिस इज 30 एंड दिस इज 30, तो ये भी हो गया 30। अब देखिए ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मीन्स हम डायरेक्ट ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR नहीं लिखेंगे, पहले इसका ऑर्डर प्रॉपर अरेंज करेंगे देन लिखेंगे। इसको हमने ऐसे रोटेट किया, इमेजिन करिए, तो Q ऊपर हो गया और ये 6 इधर आ गया और 3 घूम के इधर आ गया। अब ये आपस में ओवरलैप भी हो सकते हैं। नाउ दे आर एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट, ABC कॉन्ग्रुएंट टू QRP। अब जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, लास्ट में अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना हो तो प्रॉपर ऑर्डर चेक करके फिर ही लिखें।